वेदों में साइंस की बात कही गई है, ये वाक्य पूरा सही नहीं है। पूरा सत्य ये है कि वेद साइंस ही है। प्रजा क्या है? जो पैदा होता है वो प्रजा। हम सब प्रजा हैं। जीवात्मा नहीं, शरीर, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, तारे, ये सारे प्रजा हैं। इनको जो धारण करता है वो धर्म। तो विज्ञान और धर्म दोनों एक ही है। इसलिए वेद में विज्ञान नहीं बल्कि वेद विज्ञान ही है। सबसे पहले स्पंदन का नाम है ओम। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। जैसे आचार्य जी आपने कहा है कि वेदों में साइंस भी दी गई है और बहुत अपन जो आज की आधुनिक साइंस है उससे बहुत आगे की साइंस दी गई है। लेकिन वहीं मैंने बहुत से लोगों के वीडियोस भी देखे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि वेद में कोई मॉडर्न साइंस की बात नहीं की गई है। वेदों में तो सिर्फ मन, प्रकृति और आध्यात्म, इन्हीं चीज़ों की बात की गई है। बाकी अगर बात साइंस की है तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। वेदों में साइंस की बात कही गई है, ये वाक्य पूरा सही नहीं है। पूरा सत्य ये है कि वेद साइंस ही है जी। जैसे कोई मुझे कहता है कि आप वेद में से विज्ञान खोज रहे हैं, तो मैं उससे यही कहता हूं कि समुद्र में से कोई पानी खोजेगा क्या? सारा समुद्र ही पानी है। तो वेद साइंस ही है, विज्ञान ही है। अब विज्ञान दो प्रकार का होता है। विज्ञान और धर्म दोनों पर्यायवाची। धर्म का मतलब जो सनातन है, सदा से आया है। बाकी तो मजे हुए संप्रदाय हैं, मत, पंथ हैं। धर्म किसको कहते हैं? ध्रियते अनेन लोकः, जिससे इस लोक को धारण किया जाता है। इस लोक अर्थात सारी सृष्टि को। और भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, धारणा धर्म मित्याओ धर्मेण विधृता प्रजा। धारण करने से धर्म कहलाता है, क्योंकि धर्म ने ही प्रजा को धारण कर रखा है। प्रजा क्या है? जो पैदा होता है वो प्रजा। हम सब प्रजा हैं। जीवात्मा नहीं, शरीर, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, तारे, ये सारे प्रजा हैं। इनको जो धारण करता है वो धर्म है। अब साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है जिसके नियमों से संसार चल रहा है, संसार बना है। तो धर्म और विज्ञान ही हो गए। अब विज्ञान पे जाए तो विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो चेतन का विज्ञान है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, मोक्ष के विषय में, ये चेतन का विज्ञान है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। और एक जड़ पदार्थों का विज्ञान, सारे ब्रह्मांड का विज्ञान, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सब ये है जड़ पदार्थ का विज्ञान। इसको वर्तमान अवस्था में साइंस कह देते हैं। तो विज्ञान और धर्म दोनों एक ही है। इसलिए वेद में विज्ञान नहीं बल्कि वेद विज्ञान ही है। दोनों प्रकार का विज्ञान उसमें। और जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनसे ये पूछा जाए आपने वेद पढ़े? वो कहते वेद में मंत्र है। हाँ, मंत्र ही तो है। मंत्रों से ही सृष्टि बनी है। आपका शरीर भी मंत्रों से बना, मेरा शरीर मंत्रों से बना, वायुमंडल का एक एक अणु मंत्रों से बना है, सूर्य की तरंग, इसकी जो किरण आ रही है वो भी मंत्रों से बनी है। ये प्रकाश के किरण आ रहे हैं, फोटोन जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, उसमें 360 प्रकार के मंत्र। अच्छा, 360 प्रकार की रश्मियां उसमें, 360। फोटोन से बड़ा फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन क्वार्क में 480 प्रकार की रश्मियां हैं। वो वेद रश्मियां ही। कुछ वैदिक मंत्र है, कुछ प्राण रश्मियां हैं, कुछ छोटी मरुद रश्मियां हैं, कुछ ओम है। वो ओम तो है सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। अच्छा। तो जो वो कहते हैं वेदों मंत्र, मंत्र ही मंत्रों से सृष्टि बनी है। अब मैं समझाऊं कि कैसे बनी मंत्रों से, तो वे उन लोगों को आप कह सकेंगे। सबसे पहले पदार्थ बिल्कुल शांत। सृष्टि जो बनती है, जो प्रकृति की आपने बात की, वो उनको ही पता नहीं प्रकृति क्या है। प्रकृति उस पदार्थ का नाम है जिसका कभी नाश नहीं होता और जिससे परमात्मा सृष्टि बनाता है। प्रकृति के महाभारत में 30 नाम दिए हैं, जिसमें
21 नाम महादेव जी ने दिए हैं और 9 नाम ब्रह्मा जी ने दिए, या इसका उल्टा मान लीजिए 30 नाम। एक नाम एक स्वरूप की का वर्णन करता है। प्रकृति का अर्थ है स्वाभाविक, वैसा रहना स्वभाव है पदार्थ। ऊपर पत्थर रखा है, उसका नीचे गिरना स्वभाव है गुरुत्व बल के कारण। तो जैसा रहना स्वभाव है वह है प्रकृति। उस पदार्थ का स्वरूप क्या होता है? भगवान मनु ने कहा, मनुस्मृति है, अंधकार से ढका, पूर्ण शांत, कोई मास नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई गति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कुछ भी नहीं, उसका नाम है प्रकृति। इतना अंधकार, जिससे जैसा अंधकार कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। पृथ्वी के केंद्र में चले जाइए, अंदर चले जाइए, अंदर पैक हो जाइए, फिर भी अंधकार नहीं होगा, वहां भी फोटोन है। लेकिन प्रकृति में न फोटोन है, न कोई स्पेस है, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप है जिससे सूक्ष्म रूप होता नहीं। और उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? जैसे आप अगर दही से मक्खन बनाए तो सबसे पहले क्या करें? हलचल करेंगे, दही हलचल बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हलचल बढ़ती जाएगी मक्खन ऊपर आता जाएगा। तो प्रकृति में हलचल हुई। अब हलचल क्या है? हलचल ध्वनि का एक रूप। साउंड की परिभाषा फिजिक्स में ठीक ठीक मालूम नहीं किसी को। साउंड की परिभाषा, साउंड की परिभाषा जी, वो कहते हैं साउंड इज ए प्रेशर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। एक एकाउस्टिक नाम की पुस्तक अमेरिकी साइंटिस्ट होगी। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज जा रही है तो इस प्रकार से प्रेशर के रूप में जा रही है। उसमें पार्टिकल इधर उधर हटते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्रकृति जो शांत था पदार्थ, उसमें डिस्प्लेसमेंट, उसमें हलचल हुई, वो है ध्वनि। अब यहाँ तो मीडियम ध्वनि का हवा है, कई मीडियम इसमें बजाएंगे तो लकड़ी या ध्वनि, पानी में आवाज करेंगे तो पानी मीडियम बन जाएगा, लकड़ी, ये लकड़ी मीडियम हो जाएगा, लकड़ी में ध्वनि का मीडियम लकड़ी हो जाएगी। तो अब इसके बाद क्या है? आकाश में जो ध्वनि है, देखो रेडियो में वो कहाँ से कहाँ आ रही है। उनके लिए हवा की जरूरत नहीं है, कोई ठोस पदार्थ की जरूरत नहीं, कोई तरल पदार्थ की जरूरत नहीं, वो आकाश में आ जाती है। तो आकाश में ध्वनि गमन करती है वो मध्यमा कहलाती है। इन दो को तो साइंस जानता है, लेकिन आकाश से भी आगे एक मनस तत्व होता है। हमारे अंतःकरण का एक भाग है मन, वैसा ही मन समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसमें जो ध्वनि चलती है उसका नाम पश्यंती होता है। उसको हम किसी यंत्र से ग्रहण नहीं करते। और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? मुंह से बोला कान तक गया वो बैखरी ध्वनि, बैखरी ध्वनि। कान के पर्दे से मस्तिष्क के केंद्र तक, जो एक केंद्र सुनने वाला, उसमें जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में। उसका मीडियम स्पेस होता है। स्पेस नहीं तो सिग्नल नहीं होगा, वेव चलेगी नहीं आगे। लेकिन मस्तिष्क भी तो मांस का पिंड है, वो थोड़ी सुन सकता है। माइंड सुनता है, मन सुनता है, लेकिन वो वहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में नहीं जाती, वहाँ वो जाती है पश्यंती रूप। उसको पश्यंती कहते हैं। उसे टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता अभी तक लेकिन मन भी जड़ है, आत्मा है चेतन। तो आत्मा तक जो वाणी जाती है उसको कहते हैं पराध्वनि। तो पराध्वनि का जो मीडियम है वो प्रकृति है। पश्यंती का मीडियम है मनस्तत्व, जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त। और मध्यमा का मीडियम है स्पेस, आकाश, महाभूत। और वैखरी का मीडियम है ठोस, द्रव और तरल पदार्थ। अगर तो प्रकृति का वर्णन वेद में है, ये भी साइंस की बात है। मंत्र वेद है, ये भी साइंस की बात है, क्योंकि वो ध्वनि जो हलचल हुई वही मंत्र थे। सबसे पहली ध्वनि हुई वो ओम ध्वनि थी। ओम ध्वनि। तो ये ओम जो है, कई लोग कहते हैं कि ओम ईश्वर है, या फिर ओम एक सबसे पहला शब्द है जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ। तो ये क्या चीज है मतलब? ओम एक ऐसा शब्द है जो ईश्वर का भी नाम है, वो ध्वनि भी, इसलिए उस ध्वनि का नाम भी ओम हुआ और ईश्वर का नाम भी हुआ। हम पूछे ईश्वर का नाम ओम क्यों है? ऐसे ईश्वर ओम के 24 वो अर्थ होते हैं।
अवरक्षण धातु से बनता है, उसके 19 अर्थ हैं, लेकिन एक एक धातु के 2-2 3-3 अर्थ भी हो जाते हैं, ऐसे 24 अर्थ हैं। लेकिन सबसे पहले जो साउंड उत्पन्न होती है वो ईश्वर के द्वारा सीधा उसका संबंध। तरंगों के विषय में, रश्मि के विषय में तो सोचे, पहले रश्मि होती क्या है। महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा है रश्मि यमनात्, यमन करने से, किसी चीज को नियंत्रित करने। रश्मि अपने से बड़ी रश्मि को नियंत्रित करेगी और अपने से बड़ी रश्मि को पैदा भी करे। देखा हो आपने समुद्र में लहरें उठती हैं तो बहुत बड़ी लहरें होती हैं, उन लहरों के अंदर भी लहरें चल रही होती, फिर उनमें भी छोटी लहरें होती, लहर में लहर, लहर में लहर, ऐसा होता है। तो प्रकृति में सबसे पहले वो सूक्ष्म लहर उठी ओम। ओम जैसे जो बोलते हैं, आज जो वेद पाठी, जो परंपरा से वेद पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण, वो वेद पाठी वास्तविक ध्वनि है, इस कॉस्मोलॉजिकल ध्वनि है। हमारे काम से वेद पाठियों का महत्व बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉस्मोलॉजिकल परमात्मा का संगीत सुना रहे हैं, उसी रूप में पैदा होता है ब्रह्मांड को। तो ओम जो जैसे उच्चारण करते वैसा ही उच्चारण वहां हुआ, लेकिन वो सुनने लायक नहीं था, क्योंकि परा में हुआ था, परा रूप में हुआ था, और वो सीधा ईश्वर से प्रेरित था, ईश्वर ने किया। जैसे यहाँ से कि पानी की थाली में पानी, एक थाली में पानी भर लीजिए और यहाँ से थोड़ा ये टच करिए, लहरें उत्पन्न, तो परमात्मा तो टच नहीं करता, वो तो सब जगह है, लेकिन वो सबसे पहले स्पंदित करता प्रकृति को। उस सबसे पहले स्पंदन का नाम है ओम, और वही रश्मि है। ओम रश्मि से क्या होता है, ओम रश्मि से जो प्रकृति के सतोगुण रजोगुण दो जागृत हो जाते। तो ओम ऐसी प्रकृति जिसमें ओम है और सतोगुण रजोगुण जागृत हो, उसको कहते हैं काल। जैसे काल अनंत है, काल अविनाशी है, पर पहले अव्यक्त रहता है परिणावस्था में। यहाँ से काल व्यक्त हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट तब भी रहता है, लेकिन तब प्रेरक का काम नहीं करता। काल केवल एक समय अवधि को मापने की वस्तु नहीं है, काल एक पदार्थ भी होता है। अथर्ववेद में पूरा काल सूक्त है, 103 काल पर है, तो काल काल्पनिक नहीं है, उसको कहते हैं काल। फिर वो प्रेरित करता है संपूर्ण प्रकृति को, तमोगुण भी जागृत हो जाता है। तमोगुण भी, तीनों गुण जागृत हो जाएंगे तो उस पदार्थ अवस्था को कहा जाता है महत, महत तत्व, सांख्य दर्शन की भाषा में। तो जब महत तत्व बन रहा होता है तभी एक पदार्थ और पैदा होता है, बुद्धि तत्व, जो हमारे लिए काम आएगा। जीवात्मा जो शरीर धारण करेंगे, मनुष्य या पशु पक्षी सब में बुद्धि तत्व होता है, कम ज्यादा, उस सब बुद्धि तत्व भी होता है। सत्व प्रधान, सतोगुण प्रधानता होती है, वो ये बुद्धि तत्व बनता है, और रज और तम की प्रधानता होती है, वो महत्व बनता है, वो सृष्टि बनने में काम आता है। जो बुद्धि तत्व वाला सृष्टि बनने में काम नहीं आता, वो हमारे साधन के लिए मिलेगा बात। फिर उसमें प्रकृति के अक्षर रूप है, उसमें अक्षर अ क ख ग ये सारे स्पंदन शांत रहते हैं प्रलय अवस्था में। ओम की ध्वनि होते ही अक्षर व्यक्त हो जाते, उसको वो महत अवस्था होती। फिर शब्द व्यक्त होने लगते हैं, जुड़ जुड़ के अक्षर शब्द बने। मनस, वो मैं अहंकार मन कहलाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, अहंकार बुद्धि और मन में। अहंकार महत को मान लीजिए कच्चा अन्न, अहंकार को माने आधा पकाम, और मनस तत्व माने पकाम, खाने लायक। मनस तत्व में फिर स्पंदन होते, सारे वेद मंत्र प्रकट हो जाते हैं स्पंदन। ये वेद मंत्रों की और वेद की भाषा की ही संसार में विशेषता, संसार में ब्रह्मांड में विशेषता है। कोई भाषा ये दावा नहीं करती वो मनुष्य पैदा हुआ जब की भाषा है, लेकिन हमारा दावा है कि संस्कृत भाषा तब की भाषा जब ब्रह्मांड पैदा हुआ, और वो वैदिक भाषा। लौकिक भाषा में तो थोड़ा अंतर है, पर है वो संस्कृति। तो वेद कॉस्मोलॉजिकल भाषा, वेद की भाषा। तो वो मंत्र कहते हैं वेदों में मंत्र है, हाँ मंत्र ही था, मंत्र तो तुम्हारे शरीर में, उनको वो मंत्र तो तुम्हारे शरीर में भी, मंत्र सूर्य में भी है, मंत्र तारे में भी है, मंत्र क्वार्क में भी है, मंत्र कहाँ नहीं, मंत्रों से सृष्टि बनी है, स्पंदन से सृष्टि बनी है। वो स्पंदन क्या है, वे मानते हैं। जॉन ग्रेविन एक अमेरिकन साइंटिस्ट,
उन्होंने कहा डार्क मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी ध्वनि तरंगें होती हैं। बिग बैंग वाले मानते हैं कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ टेम्परेचर का, वो ध्वनि साउंड वेव से होता है। अब वो कौन सी साउंड वेव उन्हें मालूम, उनको नहीं पता वो कौन साउंड वेव। हर कण से ध्वनि गूंज रही है। हमारे पास इस टेक्नोलॉजी हो जाए तो इस लाइट में से हमें गायत्री मंत्र सुनाई देगा और भी मंत्र सुनाई देंगे। और पर हमारी टेक्नोलॉजी का स्थूल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, फोटोन पर आधारित, इससे नीचे जा नहीं पाती हम। उससे छोटे लेवल की बात।